नाजरीन आदाब। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम ईटीवी भारत में। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में आए रोज असेंबली इंतखाबात को लेकर बातें की जा रही है, तो कांग्रेस इस जो है क्या कुछ तैयारियां चल रही है अंदरूनी खाना कांग्रेस में? सर देखिए, कांग्रेस इलेक्शन के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। कोई भी इलेक्शन आए, चाहे वो पंचायत के थे, चाहे वो म्युनिसिपलिटी के थे, चाहे वो असेंबली के थे, चाहे वो पार्लियामेंट के थे, कांग्रेस हर हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होती है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यहाँ की इंतजामिया, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है इलेक्शन, तो हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये जो अभी की जो सरकारी इंतजामिया इनके हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों को जिस तरह अभी आज की डेट में आप कमिश्नर साहिबान या डीसी साहिबान या बाकी लोग उनके डायरेक्ट कंट्रोल में सब कुछ है, तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और उसके लिए इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। लोगों की सरकार बने, लोगों के नुमाइंदे चुन के आए और वो लोगों के बीच में जाके जो लोगों की मुश्किलात हो उनका अजाला करें। सर, जिस तरीके से देवेंद्र सिंह रैना जो है उन्होंने भाजपा का हाथ थामा है, ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू में जो कांग्रेस है उसको भी काफी कठिनाइयों का सामना है, कश्मीर में भी सूरत हाल ठीक नहीं है। क्या कुछ आपको क्या भविष्य नजर आता है? सर, मैं आपको ये बात कहूं कि जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदुस्तान की अवाम है उनको सबको पता चल गया बीजेपी जो है कितने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रही है। और उसका नतीजा जो है, जो अभी बाई इलेक्शन हुए, आपने देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पे सरदार नहीं थे, वहां पे मुसलमान नहीं थे, वहां पे गुज्जर नहीं थे, वहां पे प्योरली एक हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है। और उन लोगों ने भाजपा की जो नीतियां थी, जो उनकी महंगाई है, जो उनके झूठे वादे हैं, जो उनके खोखले नारे थे, उनको मद्देनजर रख के उन लोगों ने वोट इस बार कांग्रेस को किया, जिसमें बाई इलेक्शन में 4 की 4 सीटें जो है वो आपके, क्योंकि हिमाचल जो हमारा नियरिंग स्टेट है, तो 4 की 4 सीटें उसमें, चाहे पार्लियामेंट की सीट थी, चाहे विधानसभा की सीट थी, वो कांग्रेस ने जीती। और वजह क्या थी? वजह से लेकर यहां तक उनका था, तो फिर वो 4 सीटें नहीं हारते। तो लिहाजा लोग इस चीज को बखूब वाकिफ हैं। और मैं ये कहूंगा आपको कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के वजह से जो यहाँ के हालात और तहस नहस जम्मू कश्मीर की रियासत को किया, बंटवारा किया इस रियासत का, इस रियासत का बुरा हाल किया, यहाँ के लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसका जवाब जो है जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले इलेक्शन में देंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि अभी उनके पास ऑप्शनल पार्टी एक ही है जो बीजेपी से न मिल सकती है, न बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, वो सिर्फ कांग्रेस। आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साझेदार रही, आपने देखा पीडीपी जो वो भी इनकी साझेदार रही, और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है वो कभी भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने में शमूलियत नहीं कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग, उनकी जो तकलीफें इन पिछले सालों से, जब से जम्मू कश्मीर रियासत को हटाया गया, जब से लोगों को यहां तंग तलबी करनी शुरू की गई, और अगर उससे बचना है तो कांग्रेस का साथ दें। आने वाले इलेक्शनों में वो 6 महीने के बाद होते हैं, वो साल के बाद होते हैं, कांग्रेस को वोट दें। ये आया राम गया राम, कोई पार्टी ऑफशूट में काम कर रही है, कोई डायरेक्टली काम कर रही है, कोई अंदरूनी काम कर रही है, और उनसे दूर रहें, उनके खोखले नारों से दूर रहें, और भरपूर साथ जो है आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस का दें, और कांग्रेस ही इस जम्मू कश्मीर को इन मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं। देखा, जब इलेक्शन हुए, आजाद साहब यहाँ पे कंपेन भी आते रहे, कंपेन भी करते रहे, और हर एरिया में जाते रहे, तो उनको रोकेगा कौन? दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है, आप ये कहते हैं कि कुछ कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी दूसरे को होना चाहिए। बात वो नहीं है। पार्टी के अंदर जितने भी कांग्रेसी नेता जम्मू से लेकर यहां तक हैं, वो सब इकट्ठे हैं, और पार्टी चलाने के लिए पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी जो होती है उसमें कुछ चीजें होती हैं। उसमें आप ये सोच सकते हो कि चंदी सिंह जनरल सेक्रेटरी है तो चंदी सिंह वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकता है कल मैं बनूं, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बोलेगा मैं प्रेसिडेंट बनूं। तो ये इनर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में ये चीजें चलती हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। ये हर पार्टी में है, न कि सिर्फ कांग्रेस में है। नहीं, क्या आजाद साहब को लाया जा रहा है? कुछ इस पर डिस्कशन हो रहा है। आजाद साहब को हम लोग लाने वाले कौन है? ये तो दिल्ली की हाईकमांड का फैसला होता है। जो दिल्ली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका जी जो फैसला वहां पे करती है, और वही फैसला जो है तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पे रहने वाला होता है, जो लीडरशिप होती है, उसको तस्लीम करती है।
शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी, जिनका यही कहना है कि आइंदा जो भी चुनाव यहां पर मुनक्किद होंगे कांग्रेस इनमें बढ़ चढ़कर शमूलियत करेगी, और उनका ये भी दावा है कि कांग्रेस जो है अच्छा मुजाहरा करेगी आने वाले असेंबली इंतखाबात में। शबीर भट्ट, ATV भारत।